इस सृष्टि में 84 लाख योनियों में जन्म मिलता है, लेकिन इन सब में सबसे दुर्लभ है मानव शरीर। सोचिए जरा, करोड़ों प्रजातियों में जो रेंगते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं या धरती में जड़े जमाए खड़े हैं, उनमें से केवल मनुष्य को ये वरदान मिला है कि वो पूछ सके, मैं कौन हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। पर सवाल ये है, क्या हम सच में इस अनमोल वरदान की कद्र कर रहे हैं या इसे यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में कुल 84 लाख योनियां हैं। आइए देखते हैं। 9 लाख जलचर प्राणी, मछलियां और अन्य जलीय जीव, 20 लाख वृक्ष और वनस्पतियां, 11 लाख कीड़े मकोड़े और सरीसृप, 10 लाख पक्षी, 30 लाख जानवर और पशु पक्षी और मात्र 4 लाख मानव जाति। इन सब में से मानव जीवन सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास है स्वतंत्र बुद्धि, आत्मचेतना और अपने कर्मों तथा उनके परिणामों पर विचार करने की शक्ति। जानवर क्या करते हैं? वे खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। और हम मनुष्य भी यही कर रहे हैं। खाना, सोना, धन और नाम के पीछे भागना, इंद्रियों की तृप्ति में जीवन बर्बाद करना। तो फिर फर्क क्या हुआ? अगर मनुष्य केवल यही करे तो उसका जीवन और सड़क के कुत्ते के जीवन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन असली भेद यहाँ आता है। जानवर कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, वे भजन, कीर्तन, यज्ञ नहीं कर सकते। मनुष्य को ये विशेष अवसर मिला है कि वो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा सके। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। अगर ये जीवन केवल इंद्रियों की दौड़ में बीत गया तो ये एक अनमोल अवसर व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर मानव जीवन केवल खाने, सोने, मैथुन करने और अपनी रक्षा करने के लिए नहीं है, तो इसका असली उद्देश्य क्या है? शास्त्र बहुत स्पष्ट है। मानव जीवन का असली लक्ष्य है कृष्ण को याद करना और प्रसन्न करना। जैसा कि भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कृष्ण कहते हैं, सर्व गम गच्छन्ति मद्गतः परम पदम अंतवर्तीपि जन्म संसारिणो न तिष्ठन्ति। इस भौतिक जगत के उच्चतम ग्रह से लेकर निम्नतम ग्रह तक सभी दुखमय हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। परंतु जो मेरी नित्य धाम में पहुंचता है, वह फिर जन्म नहीं लेता। यहाँ तक कि देवता भी, जो स्वर्ग लोक में अपार सुख भोग रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मानव जन्म मिले, क्योंकि केवल इसी रूप में जन्म लेकर ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है और परम धाम यानी भगवान के निकट वापस जाया जा सकता है। इसी कारण श्रीमद् भागवतम बार बार कहता है, मानव जीवन सबसे दुर्लभ और अनमोल है। हमें ये जीवन केवल अस्थायी सुखों के पीछे नष्ट करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसे भक्ति भाव से भगवान की सेवा में लगाने, उनके पवित्र नाम का जप करने और जीवन को भगवान केंद्रित बनाने के लिए दिया गया है। खुद से पूछिए, मुझे ये मानव रूप क्यों मिला? क्या मैं इसका उपयोग अपने सच्चे स्वरूप और कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत संबंध को जानने के लिए कर रहा हूँ? लक्ष्य सरल है, कृष्ण सचेत होना और अपने असली घर भगवान के निकट लौटना। भगवान ने हमें ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ अवसर के रूप में दिया है। इसी देह में हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। देवता भी मानव जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें भी फिर से इस भौतिक जगत में गिरना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के पास ये अद्वितीय अवसर है मोक्ष पाने का। शास्त्र संदर्भ श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक 29। बहुजन्म संभवोयम मानुषो जन्म लभ्यते तत्साध्यम परमं प्राप्यम नित्यम चा नित्य दर्शनम। असंख्य जन्मों के बाद ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। ये यद्यपि नश्वर है, परंतु इससे परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि मृत्यु आने से पहले ही शीघ्रता से आत्म कल्याण के लिए प्रयास करे, क्योंकि इंद्रिय सुख तो सबसे नीच प्राणियों तक को सहज उपलब्ध है। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहते हैं, ये संसार दुखालय है, यहाँ कोई स्थायी सुख नहीं पा सकता। सच्चा सुख जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर ही प्राप्त होता है, और ये केवल भक्ति में लीन होकर, कृष्ण को याद करके और उनका प्रसन्न होकर संभव है।
इसलिए मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में लगाना और हर कार्य में उनकी संतुष्टि देखना। इस युग में कृष्ण स्वयं पवित्र नामों के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र। संदर्भ चैतन्य चरणामृत आदि लीला अध्याय 17 पाठ 22। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में कृष्ण पवित्र नामों के रूप में प्रकट हुए हैं। हमें सब कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन के हर पहलू में कृष्ण को शामिल कर सकते हैं। खाने में, काम करने में, आराम करने में और कमाई में भी। हर क्रिया को इस दृष्टि से देखें, क्या ये कृष्ण को प्रसन्न कर रही है? यही मानव जीवन में हमारा असली कार्य है। याद रखें, मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अगर इसे व्यर्थ किया गया तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर से फंस जाएंगे। हमारा लक्ष्य सरल है, कृष्ण को जानें, उनकी सेवा करें और अपने असली घर भगवान के पास लौटें। हर समस्या का समाधान कृष्ण सचेतन होकर किया जा सकता है और हर पल मीनिंगफुल बन जाता है जब उसे उनके लिए समर्पित किया जाता है। हम करता नहीं है, कृष्ण ही सबका मूल है। जो भी हम करते हैं उसे उनका कार्य समझें और उन्हें अर्पित करें। Understand the message and don't waste this rare chance. Hare Krishna.